पीएम मोदी इस वक्त G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं। इस बार का ये सम्मेलन भारत के लिए खास है क्योंकि अगले एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है और भारत के लिए ये गर्व का विषय है। ऐसे में आप सब के लिए ये जानना भी जरूरी है कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 क्या है, इसकी स्थापना क्यों और कब की गई, 2008 में G20 में क्या बड़ा बदलाव हुआ, 2023 G20 और भारत के लिए खास क्यों है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। तब से ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक संगठन हुआ करता था। इस संगठन का मकसद दुनिया में बदलते आर्थिक माहौल और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा करना था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। साल 2008 में जब दुनिया में भयंकर मंदी आई तब इस संगठन की अहमियत और बढ़ गई। इस मंदी के बाद G20 संगठन में बड़े बदलाव भी किए गए और इसे गवर्नरों के संगठन से बदलकर शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। 2008 के बाद इस संगठन में शामिल देशों के नेता इस सम्मेलन में हिस्सा लेने लग गए। G20 के सदस्यों में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला दुनिया के लिए बड़ा मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की 80% GDP और 75% कारोबार G20 के देशों में ही होता है। इतना ही नहीं, दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। मौजूदा वक्त में इस संगठन में 8 वर्क स्ट्रीम को शामिल किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी पॉलिसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल फाइनेंस, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंस ट्रैक और शेरेपा ट्रैक। अगले साल यानी 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे इस बार के शिखर सम्मेलन में 2023 के लिए अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और संस्कृति समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि G20 के लिए अध्यक्ष देश का चुनाव कैसे किया जाता है। G20 में शामिल सभी देशों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके एक ग्रुप में 4 सदस्य देश होते हैं। हर साल 5 में से किसी एक ग्रुप में कोई एक देश अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है। किसी भी देश के लिए यह अध्यक्षता 1 साल के लिए होती है। भारत इस डिवीजन के दूसरे ग्रुप में है और इस ग्रुप में भारत के साथ रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की भी शामिल है। हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वो देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ एक तालमेल बनाकर रखता है। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। हाल ही में पीएम मोदी ने साल 2023 में भारत में होने वाले G20 समिट के लोगो और वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। हालांकि इस लोगो में कमल का फूल होने को लेकर विवाद भी हुआ। भारत नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। भारत ने अगले साल G20 की समिट पहले जम्मू और कश्मीर में करवाने का फैसला लिया था, लेकिन आपत्तियों के बाद अब इसे दिल्ली में ही करवाने का फैसला लिया गया है। बहरहाल, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।